हमारे पास आता है रिपीट और नॉट रिपीटेड, रिपीटेड और नॉन रिपीटेड, ठीक है। अब इसमें अगर वो आपको दे देते हैं नंबर, जैसे कि उन्होंने दे दिया 1, 2 और 3, तो हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारे पास हंड्रेड्स, एक होता है हमारे पास टेंस और एक होता है हमारे पास यूनिट्स, ठीक है। अब हम इसको पहले करते हैं रिपीटेड वे से, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो ये 3 है, और ये अगर 3 है तो ये 3 दफ़ा ही लिखे भी जा सकते हैं, तो हमने इनको लिखा 3 टाइम्स। जब 3 दफ़ा लिखा जा सकता है तो फिर 2 को भी हम 3 दफ़ा लिख सकते हैं। जब 2 को भी हम 3 दफ़ा लिख सकते हैं, तो हम 1 को भी तो 3 दफ़ा लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम सारे लेटर्स को 3-3 दफ़ा लिख सकते हैं। अब हमने इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। 3 3s are 9, 9 3s are 27। तो ये हैं हमारे 27 वेज। इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। ये तो थे छोटे नंबर्स। अब आते हैं हम नॉन रिपीटेड पे, तो हम ले लेते हैं 5, 4 और 6, ठीक है। सेम हमारे पास 3 ही चीज़ें होती हैं, 100, टेंस और यूनिट्स। हमने एक वर्ड, यानी कि अगर हमारे पास पहला लेटर है, हमारे पास पहला डिजिट है 5, तो हम इसको 3 दफ़ा लिख सकते हैं। फिर हमारे पास है 4, हम इसे एक दफ़ा यहाँ पर और एक दफ़ा यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास 2 दफ़ा। यहाँ पर है हमारे पास 6, तो हम इसे लिख सकते हैं एक दफ़ा, यानी कि अपनी ही जगह पर। तो 3, 2 और 1, हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 2s are 6, 6 1s are 6। तो ये हैं आपके वेज। 6 वेज से आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये सारे आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ऐड नहीं होंगे, वरना आंसर गलत आ सकते हैं।